क्वेश्चन कैसे करना है आपको, सुनो क्वेश्चन 7 कैसे करना है। जैसे एक है ना सिलेंड्रिकल टैंक है, उसकी रेडियस है, उसकी हाइट ये है। तो जैसे थोड़ा इमेजिन करो कि ये एक सिलेंडर है ऐसे, अब ये रेडियस है और ये हाइट है। तो रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस है उसकी 7 मीटर, ये इसकी 7 मीटर है, और हाइट कितनी है इसकी 3 मीटर, ये उसकी हाइट है। तो ये इसकी हाइट है और ये इसकी रेडियस है, ठीक है। तो कितनी शीट से ये सिलेंडर बनेगा। जैसे मान लो मेरे पास एक कागज है, एक कागज से सिलेंडर बनाना है। कागज से क्या बनाना है, तो पूरा का पूरा कागज यूज होगा ना सिलेंडर बनाने में। तो इसका मतलब इसमें टीएसए ऑफ सिलेंडर निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ठीक है। तो ये हो गया 2, ये पाई, ये आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। 2 पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7, और आर की वैल्यू 7, और एच की वैल्यू 3 है, और आर की वैल्यू 7 है। 7 से 7 काट दो, 22 दूनी 44 गुणा में 10, तो आंसर कितना आ गया 440 मीटर स्क्वायर। ये देखो सेंटीमीटर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में लिखना है ऐसे, 440 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें सिलेंडर का टीएस से निकालना है, बस फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो सिलेंडर के है ना, मैं फॉर्मूले देता हूं, सिलेंडर के तीनों फॉर्मूले याद करो। जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसे लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है ना, वो होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। एंड जो टोटल सरफेस एरिया होता है ना, टोटल सरफेस एरिया, तो वो क्या होता है हमारा, वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो ये हमें सिलेंडर का सब याद करना है, ठीक है। चलो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, जैसे इसमें है ना, इसमें आपको टोटल लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर दे रखा है, मतलब एक सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है, ठीक है। और उसको जैसे ये सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, और इसका हमें क्या दे रखा है लेटरल सरफेस एरिया, कितना दे रखा है हमें 4224 मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है लेटरल सरफेस एरिया। अब इस सिलेंडर को मैंने कट किया उसके हाइट के अलोंग, मतलब ऐसे कट किया, और कट करके मैंने इसकी एक रेक्टेंगुलर शीट बना दी। तो जब तुम यहां से इसको कट करके रेक्टेंगल बनाओगे ना, देखो सुनो, यहां से कट करके जब आप इसका एक रेक्टेंगुलर बनाओगे, क्या बनाओगे इसके रेक्टेंगल, तो यानी रेक्टेंगल की लेंथ होगी इसकी हाइट, देखो ऐसा मोड़ दो ना इसे, तो रेक्टेंगल की लेंथ होगी इसकी हाइट। तो इट इज रेक्टेंगुलर शीट बना दी, उसकी विड्थ कितनी है, क्या है उसकी विड्थ, मतलब ये चीज है विड्थ, ये लेंथ है। तो विड्थ तो मुझे 33 की बने ना, देखो इसको कट करा ना हमने, तो कट करके हमने एक रेक्टेंगल बनाया, तो रेक्टेंगल की विड्थ इतनी है और लेंथ इतनी है, ठीक है। बोलो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हुआ बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो कितना होता है बताइए, एल इंटू में भी, एल इंटू में, एल ये रहा और बी ये रहा, ठीक है। ये एरिया रेक्टेंगल हो गया एल इंटू 33, एल इंटू, अब ये एरिया, ये भी तो एरिया है, ये मीटर स्क्वायर, ये भी तो एरिया है ना, दोनों को बराबर कर दो। नाउ एल इंटू में 33 बराबर 4224, अब 33 से डिवाइड करो, 4224 डिवाइड बाई 33, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 0 3 अट्ठे 24, 3 11, 11 से काटो, 11 एकम 11, 3 बचे, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, तो लेंथ आ गई 128, लेंथ कितनी आ गई 128, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है पैरामीटर, क्या निकालना है तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये रहा 2, ये रही लेंथ और ये रही ब्रेथ, ठीक है। अब प्लस करो, 8 और 3 11, 3 और 2 5 और 1 6, और ये 1 और ये 2, तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 का 2, 2 एकम 2 और 1 3, 322, 322, ये मीटर के सेंटीमीटर है, ये मीटर है, क्या है ये मीटर। देखो एक रॉड रोलर है, तो रॉड रोलर जो होता है वो सिलेंडर होता है, क्या होता है वो सिलेंडर। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में एक रॉड रोलर ऐसा, ये सिलेंडर है, ठीक है। और इसका एरिया निकालना है मुझे, इसकी डायमीटर है 84 और लेंथ है 1, तो लेंथ कितनी है इसकी 1 और डायमीटर कितनी है 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई 42 सेंटीमीटर, लेकिन ये तो मीटर में है, तो लेंथ को भी आप किसमें लिख लो सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर। तो रॉड रोलर का जो 1 रिवॉल्यूशन होता है ना, जो इसका एक रिवॉल्यूशन होता है, एक राउंड, वो 2 पाई आर एच के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो इसमें अब बोल रहा है कि 750 रिवॉल्यूशन हुए, 750 रिवॉल्यूशन हुए, तो 1 रिवॉल्यूशन इतना, तो 750 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। तो एरिया हमें कैसे निकालेंगे, रिवॉल्यूशन का मतलब सीएस से होता है, तो एरिया होता है 2 पाई आर एच, एरिया कितना हो गया 2 पाई आर एच। रॉड रोलर का जो रिवॉल्यूशन मतलब उसका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, तो ये कितना हो गया 2 पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है इसमें, आर की वैल्यू है 42, ये 42 और एच की वैल्यू है 100। अब इसको इससे काटो, तो 22 छिक्के कितना हो गया 132 गुणा 2 गुणा 100,
तो 132 दूनी 264 गुना में 100, और ये आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। कितने में आ गया? हाँ ठीक है, लेकिन हमें 750 रिवॉल्यूशन का निकालना है ना, तो फॉर 750 से मल्टीप्लाई कर दो, फॉर 750 रिवॉल्यूशन के लिए। तो 750 रिवॉल्यूशन के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 264 गुना में 100 और गुना में 750 ऐसे, ठीक है बोलो। लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, इसमें आया है, तो इसे है ना सुनो, देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? लेकिन ये 2 बार सेंटीमीटर है, 2 बार है सेंटीमीटर, तो ये 2 बार 100 से डिवाइड करना है, 2 बार किससे डिवाइड करना है? 100 से। तो ये लिखो 264, फिर लिखो 100 और फिर लिखो 750 और फिर 100 से 2 बार डिवाइड करो, 100 और फिर 100 ऐसे, ताकि मीटर स्क्वायर में आ जाए। किसमें आ जाए? हाँ देखो, तीन 0 कट कर लो ऐसे, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 कट कर लिया, तो सिर्फ क्या बची यहाँ पे? 1 0 बची। क्या बची यहाँ पर? अब 5 से काटो इसे, 5 से इसे काटो और 5 से इसे काटो, 2 से इसे काटो, 132। अब मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूनी 30 की 0, हाथ से लगे 3, 15 3 45 48 काट कहां से लगे 4, 15 एकम 15 और 4 19, 1980 मीटर स्क्वायर, 1980 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया कंप्लीट होगा कितने में? 750 रिवॉल्यूशन में। सही है, दूध बेच रही है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों? एक कंपनी है ना, दूध को ऐसे ऐसा एक उसका सिलेंड्रिकल बर्तन है, दूध बेचा जा रहा है इसमें, इसकी डायमीटर 14 सेंटीमीटर, हाइट 20 है, ठीक है। इसमें है ना कंपनी ने एक लेवल प्लेस किया हुआ है 2 सेंटीमीटर। सुनो ये ज्यादा वो हो गया ना, एक मिनट जाओ आप देखो, देखो सुनो, ये एक सिलेंड्रिकल बर्तन है, इसकी पूरी हाइट 20 सेंटीमीटर है, लेकिन 2 सेंटीमीटर यहाँ पे लेवल लगा हुआ है, लेवल यहाँ पे लेवल लगा हुआ है, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पे, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 20 में से 2 ऊपर से 2 नीचे से माइनस कर दो, तो इसकी हाइट आ गई 14। कितनी आ गई? 14 तो ना 16 आई ना, 16 है ना, 20 में से 2 ऊपर से 18 से 2 नीचे, 16 हाइट आ गई, तो इस लेवल की हाइट कितनी आ गई? 16। तो इधर है, तो व्हाट इज द एरिया? लेवल का एरिया निकाला, तो लेवल तो इतनी जगह में लगा हुआ है ना, तो एरिया ऑफ लेवल, लेवल बाहर लगा हुआ है, बाहर का मतलब सी एस है, बाहर का मतलब क्या होता है? सी एस ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का सी एस से निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। सो ये 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डायमीटर का आधा, डायमीटर 14, तो आर कितनी होगी? 7, और हाइट कितनी है उसकी? 16। हाइट कितनी है? इससे इसे काटो, 22 दूनी 44 गुणा 16, तो 16 चौके 64 का 4 कहां से लगे 6, 16 चौके 64 और 6 70, तो 704। तो किस में आया आंसर? ये किस में आया हमारा? सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कर लोगे ऐसे? बोलो। ये जो कुछ बच्चे लेट आए थे ना, तो ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे, कह रहे थे मुझसे, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा मुझसे, एक क्यूब निकाल, साइड की क्यूब की साइड निकालो, उसका सरफेस एरिया गिवन है, क्यूब की साइड निकालनी है। तो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का? बोलो। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a²। तो 6a² को 600 के बराबर कर दो, 6 से डिवाइड कर दो, तो a² की वैल्यू 100 आ गई। अब 2 हटा के 100 पे स्क्वायर रूट डाल दो, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 आ गया, तो साइड 10 आ गई। साइड क्या आ गई? 10। इस क्वेश्चन में आगे भी वो पूछ सकता है आपसे, वॉल्यूम पूछ सकता है। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है बताओ? क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? साइड का होल क्यूब, साइड का ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, साइड को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। और सीएससी ऑफ क्यूब कितना होता है? कर्व सरफेस एरिया। सीएससी ऑफ क्यूब कितना होता है बताओ? सीएससी ऑफ क्यूब होता है 4a², 4a², कुछ भी पूछ सकता है। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया तो ये होता है 6a²। क्यूब में 3 फॉर्मूले वर्क करेंगे, एक मिनट ऊपर चले जाओ। क्यूब में ना 3 फॉर्मूले वर्क करेंगे, एक 6a², एक 4a² और एक वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये टोटल सरफेस एरिया, ये वॉल्यूम है, और ये कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम, ये 3 फॉर्मूले वर्क करेंगे क्यूब में, तीनों याद करने। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें एक सूटकेस है, उसकी लेंथ इतनी है, उसकी ब्रेथ इतनी है, हाइट इतनी है। जब भी क्वेश्चन ऐसे होगा, वो लेंथ ब्रेथ हाइट होगी। तो लेंथ कितनी है उसकी? 80 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी है उसकी? 48 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तो इसमें टीएससी ऑफ सूटकेस निकाल लो, टीएससी ऑफ सूटकेस। तो टीएससी कैसे निकालेंगे? 2 × LB BH HL ऐसे निकालेंगे। तो ये सारी वैल्यू यहां पुट कर देना, वो टीएससी ऑफ सूटकेस आ गया। अब इसको मुझे ना सूटकेस तो कपड़े से ढकना है, उस कपड़े की विड्थ कितनी है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी। तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया को विड्थ से भाग करना, एरिया डिवाइड बाय विड्थ, एरिया डिवाइड बाय
जो आपका एरिया आएगा ना, उससे आप यहां से एरिया आएगा, उससे आप इस वाली विड्थ से डिवाइड कर देना, आपकी लेंथ आएगी। और 100 सूटकेस की लेंथ निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना आंसर को। किससे मल्टीप्लाई कर देना? 100 से। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या, ये क्यूबॉइड है। इस क्वेश्चन में देखो तीनों साइड अगर अलग है तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, हाइट है, ये क्यूबॉइड है। और ये क्यूब है क्योंकि तीनों साइड सेम है। ठीक है, सही है। तो किस बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल लगा है? इसको के इसको, दोनों का टीएस से निकाल लो, दोनों का क्या निकाल लो, तो जिसका टीएस से कम आएगा वही आपका आंसर है। तो टी फॉर्मूला बताया ना, क्यूबॉइड में बच्चों देखो, क्यूबॉइड में टीएससी ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बताओ? टीएससी ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस के BH प्लस के HL। एंड CSC ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? CSC ऑफ क्यूबॉइड 2L प्लस के B इंटू में H, ये CSC ऑफ क्यूबॉइड। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू B इंटू में H, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया। अब एक देखो सुनो, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में अगर सबको आप सेम कर दो, जैसे आप लेंथ ब्रेथ हाइट को भी सेम कर दो, लेंथ को भी ये मान लो, ब्रेथ को भी ये मान लो, और हाइट को भी ए ही मान लो, तो वो क्यूबॉइड क्यूब बन गया। फिर देखो सुनो, जहां पर सबको ए पुट कर दो, वॉल्यूम है क्यूबॉइड का L इंटू B इंटू H, सबको ए पुट कर दो, A इंटू A इंटू E, तो आंसर कितना आ गया? A क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया ना। अगर L इंटू B इंटू H की जगह सबकी जगह ए पुट कर दो, A तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आया समझ में? बोलो। जैसे क्यूबॉइड में आपने क्या करा, जैसे क्यूबॉइड का ये लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, अब LB H की जगह ए पुट कर दो, यहाँ पे A प्लस A और इंटू में A, तो A और A क्या हो गया? 2A और इंटू में 2 इंटू में A, तो 2 2 जा 4A स्क्वायर बन गया ना, क्यूब का फॉर्मूला बन गया। तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया हो गया है। 6 कौन सा क्वेश्चन है? डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर एट द राइट आर लाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। ये जो दो फिगर है, ये एक जैसे क्यों है और ये अलग क्यों है? किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा होगा? तो लेटरल सरफेस, ये तो सिलेंडर है, तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बताओ? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? तो LSA ऑफ सिलेंडर, LSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? LSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH। कितना होता है? 2 पाई RH। तो निकाल लो 2 पाई RH। तो ये रहा H और R क्या लोगे? इसका आधा 7/2। और ये चीज क्या है? ये तीनों साइड सेम है, तो क्यूब नहीं है, ये क्या है? क्यूब। तो क्यूब का LSA कितना होता है? LSA ऑफ क्यूब, LSA ऑफ क्यूब क्या होता है? 4A स्क्वायर, 4A स्क्वायर। LSA को क्या कहते हैं हम? CSA। LSA को क्या कहते हैं हम? LSA का दूसरा होता है CSA, कर्व सरफेस एरिया 4A स्क्वायर। तो दोनों का निकाल लेना, ठीक है, वही बताना आपको। तो दो फिगर एक जैसी क्यों है ये, एंड ये डिफरेंट तो इसलिए क्योंकि एक सिलेंडर है और एक क्यूब है, डिफरेंट तो इसलिए है। और एक जैसी क्यों है फिर? डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। इनमें क्या चीज लाइक है? लाइक तो यही है कि जो हाइट है ना सिलेंडर की, वो क्यूबॉइड की भी हाइट, वो क्यूब की भी हाइट है। देयर हाइट इज सेम, द हाइट ऑफ क्यूब एंड सिलेंडर इज सेम, यही लाइक है। चलिए ऑफ कर दीजिए। क्वेश्चन कैसे करनी है आपको? इसमें ना क्यूबॉइड की हाइट निकालनी है, उसका बेस एरिया दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है ऐसे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिखो पहले, क्या लिखो? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है बताओ? बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू, ये पूरा लिखो ऐसे, बेस एरिया, ये पूरा ऐसे लिखो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बराबर बेस एरिया और इंटू में हाइट, ठीक है। तो ये होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या दे रखा है आपको? वॉल्यूम दे रखा है आपको 900। क्या दे रखा है? 900। और बेस एरिया दे रखा है आपको, बेस एरिया 180, और ये रही आपकी हाइट। अब 180 से डिवाइड कर दो, तो 900 को 180 से डिवाइड कर दो, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5 मीटर। कितनी आ गई? 5 मीटर। ऐसे करो, बंद करो। ये एक क्यूबॉइड है, उसकी डायमेंशन ये सब है ना, एक क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट ही है, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बताओ? L इंटू B इंटू में H। तो इसमें ऐसे लिखो, यहाँ पे लिखो 60, यहाँ पे लिखो 54, यहाँ पे लिखो 30, और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिख दो। इसको मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। अब देखो एक क्यूबॉइड है, उसमें से हम कितने क्यूब बाहर निकालेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बताओ? साइड का होल क्यूब, साइड का, तो साइड कितनी होगी? 6 गुणा 6 गुणा 6, यहाँ पे लिख दो इतना, मल्टीप्लाई मत करना। अब कितने क्यूब निकालेंगे? नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ क्यूब कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने के लिए ऐसे फॉर्मूला लिखो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऊपर लिखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऊपर, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब नीचे लिखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब नीचे। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो गया? ये 60 गुना 54
गुना 30, एंड ये कितना हो गया 6 गुना 6 गुना 6, 6 से इसे काटो 10, 6 से इसे काटो 9, 6 से इसे काटो 5, अब इसकी इससे गुणा कर दो 45 और ये 10 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 450 क्यूब, 450 क्यूब। तो उस क्यूबॉइड में से हम 450 क्यूब कट कर सकते हैं। हमें ना सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है और डायमीटर दे रखी है, क्या दे रखी है, डायमीटर। क्या गिवन है, सिलेंडर का वॉल्यूम और डायमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। नहीं पहले ना गिवन लिख लिया करो क्वेश्चन में ऐसे कि सर जो गिवन है ना वॉल्यूम वो इतना है और जो डायमीटर है वो 140 है और रेडियस हो गई 70, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो 100 से डिवाइड कर लो इसे, ठीक है, तो ये मीटर में हो गई, क्योंकि वॉल्यूम तुम्हारा मीटर में है ना तो रेडियस मीटर में आनी चाहिए, किसमें आनी चाहिए, मीटर में। अब लगाओ वॉल्यूम का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दे रखा है आपको, वॉल्यूम की जगह ये लिख दो 1.54, अब पाई की 22 ये लिखो 22/7, आर की जगह कितना लिखोगे आप 70/100, ये 70/100 और ये होगी हाइट और ये हो गया 1.54। अब ये सारी चीजें ऊपर ले जाओ ऐसे, तो हाइट की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1.54 इंटू में 100 इंटू में 100 इंटू में 7 और ये सारी चीजें नीचे ले जाओ, ये 22 और ये 70 और ये 70, कटिंग करो, 0 से काटो 0, 0 से काटो 0, पॉइंट के बाद दो जीरो नीचे लगाओ ऐसे, पूरी इसको इससे काट दो, सब काट दो, 7 से 7 काट दो, 7 से इसे काट दो ऐसे और 22 से 22, कुछ नहीं बचा, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो एच की वैल्यू 1 मीटर, हाइट तो बची, वो तो निकालनी थी ना, ठीक है। क्या रहा क्यूब के ना अगर मैं हर साइड को डबल करूँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कह रहा इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल, अगर क्यूब की हर एज को डबल कर दूं तो सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा, तो लिखो कि लेट एज कितनी थी, लेट एज कितनी थी, वो ए थी, तो पहले जो सरफेस एरिया था, जो इनिशियल का सरफेस एरिया था ना वो 6a² था, कितना था 6a², अब उसने साइड को डबल कर दिया तो न्यू साइड कितनी हो गई है तुम्हारी, न्यू साइड कितनी हो गई है 2a, कितनी हो गई है, तो न्यू सरफेस एरिया मान लो s डैश हो गया, न्यू सरफेस एरिया क्या हो गया s डैश, तो s डैश हो गया 6 इंटू नई साइड लिखो अब 2a का होल स्क्वायर, नई साइड ये है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 को तो आगे लिखो, 6 को उधर लिख दो, ऐसे स्टाइल से लिखना है ऐसे, तो 2 स्क्वायर आगे और 6 है, तो ये पुराने वाला सरफेस एरिया देखो ये 4s, तो नया सरफेस एरिया हो गया पहले वाले का 4 गुना, पहले वाले का, देखो पहले सरफेस एरिया ये था क्योंकि पहले एज ए थी, साइड ए थी, अब तुमने क्या रहा साइड डबल हो गई 2a, तो नया सरफेस एरिया मान लिया एच डैश, तो एच डैश कितना हो गया 6 इंटू नई साइड का होल स्क्वायर, नई साइड तो 2a है ना, और 2 का स्क्वायर 4 आगे 6 इसको दे दिया, ऐसे कर दिया। अब ऐसे बोल रहा है वॉल्यूम कितना बढ़ा, वॉल्यूम कितना बढ़ा, लेट इनिशियल वॉल्यूम क्या था v, लेट इनिशियल वॉल्यूम कितना था उसका v, तो इनिशियल वॉल्यूम v था क्योंकि साइड ये थी a, साइड क्या थी, अब न्यू साइड कितनी हो गई है बोलो 2a, तो न्यू वॉल्यूम मान लो v डैश, न्यू वॉल्यूम कितना हो गया v डैश, तो v डैश कितना हो गया नई वाली साइड का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता 8 और फिर बचा a का क्यूब, और a का क्यूब ये पुराना वाला v है, तो ये 8 गुना हो गया, क्या हो गया ये 8 गुना, डायमीटर ये उसकी हाइट ही है, तो इसमें 2 सिलेंडर है, एक ये और एक ये, तो दोनों में से किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, किसका वॉल्यूम ज्यादा है, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम एंड हैज आल्सो ग्रेटर सरफेस, किस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा है, तो ये निकाल लोगे आप, तो जैसे ये सिलेंडर नंबर आपका 1 है, ये सिलेंडर नंबर आपका 1 है, तो इसकी हाइट कितनी है बताइए, इसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस कितनी है, नहीं 7/2, ये तो डायमीटर ना, पूरी डायमीटर होती है, तो रेडियस होगी 7/2, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1, तो ये निकाल लेना पाई r1 स्क्वायर h1, तो इसे r1 मान लेना और इसे h1 मान लेना, ये यहां पुट कर देना, ठीक है, तो सिलेंडर वॉल्यूम कितना आ गया 22/7 और r कितना है 7/2 और h कितना है 40, h कितना है, तो 7 से इसे काटो, 2 से इसे काटो एंड 2 से इसे काट दो, ठीक है, तो कितना हो गया 49 गुणा 11, ये आ गया वॉल्यूम, कितना आ गया वॉल्यूम। अब दूसरा सिलेंडर इतना है, यानी अब दूसरे की हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी है 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 कितना हो गया पाई r2 स्क्वायर h2, ठीक है, तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7, r का वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू में 7 इंटू 7, हाइट भी 7 है ना, तो 7 से 7 काटा तो 49 गुणा में 22, देखना ये वाला ज्यादा आएगा शायद, ठीक है, ये ज्यादा आएगा, ठीक है, ये तो हो गया वॉल्यूम। अब क्या निकालना है मुझे सरफेस एरिया, क्या निकालना है, हाँ, तो सरफेस एरिया इसका कितना होगा बताओ 2 पाई r1 h1 और इसका कितना होगा
2 पाई R2H2, ये निकाल लेना, ठीक है। तो इसका R1 कितना है, देखो पूरी डायमीटर है आधा, 7/2 रेडियस, हाइट इसकी 14, इसकी हाइट 7, इसकी रेडियस 7। कर लोगे ऐसे, बोलो। चलो ये तो हमारे पास पेजेस भर गए हैं सारे। बन जाएगा ना। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो पहले। इसमें क्यूबॉइड की हाइट निकालनी है, उसका वॉल्यूम गिवन है और बेस एरिया गिवन है। तो लगाओ फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे बताया था मैंने, बोलो। हाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे बताया था, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू में हाइट, ठीक है। अब जो चीज जाओ से वहां पुट करो, यहां पुट करो वॉल्यूम और बेस एरिया पुट करो, बेस एरिया। तो बेस एरिया कितना 25 और ये हो गई हाइट, तो यहाँ कितना हो गया 275, 25 नीचे ले जाओ, 275 डिवाइड बाई 25 दैट इज हाइट, इसको इससे काटो, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 15, कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। 25 से कम 25, हाँ 11 आएगा यार, करके आएगा 11, कितना आएगा 11, काटोगे तो 11 आएगा। कर लोगे ऐसे, शेप में उसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है, हाइट है। एक गो डाउन किसकी शेप में है बच्चों, क्यूबॉइड की शेप में, तो ये उसकी लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट है। तो पहले लिखो सर लेंथ कितनी है 60 मीटर, पहले ऐसे लिखो, और ब्रेथ कितनी है 40 मीटर और हाइट कितनी है उसकी 30 मीटर। तो यहां से वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ गो डाउन L इंटू में B इंटू में H। तो ऐसे क्वेश्चन में ना मल्टीप्लाई मत करा करो आप, ऐसे लिख के छोड़ दो, ये गो डाउन का वॉल्यूम है। अब उस गो डाउन में से ना क्यूबिकल बॉक्स है जो उसके अंदर रखे हुए हैं, उस गो डाउन में डब्बे रखे हुए क्यूबिकल बॉक्स, और एक क्यूबिकल बॉक्स का इतना वॉल्यूम है। देखो ये वॉल्यूम है, मीटर क्यूब से पहचानो ये वॉल्यूम है, तब इसका वॉल्यूम निकाल दो आप, ये वॉल्यूम है और ये भी वॉल्यूम है। तो कितने बॉक्स रखे होंगे उसके अंदर, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे निकालेंगे, तो ये वाला वॉल्यूम ऊपर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब नीचे, यानी वॉल्यूम ऑफ गो डाउन ऊपर, वॉल्यूम ऑफ गो डाउन ऊपर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब नीचे, है ना। तो गो डाउन का वॉल्यूम 60 गुना 40 गुना में 30 एंड ये कितना हो गया 0.8। तो यहां से पॉइंट लगा के ऊपर जीरो लगा दो, लगा दिया, तो कितना हो गया 60 गुना 40 गुना में 300 और ये कितना हो गया 8, कितना हो गया, तो 8 पंजे 40। अब इसकी इससे गुना करो, 300 गुना में 300, तो मल्टीप्लाई कर दो, 9 के पीछे 4 जीरो, 9 के पीछे ये आ गया, इतने सारे हमारे वॉल्यूम आ गए। ये नंबर ऑफ बॉक्सेस आ गए, नंबर ऑफ बॉक्सेस। एक रेक्टेंगुलर पेपर है, उसकी विड्थ इतनी है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पेपर है बच्चों, उसकी विड्थ इतनी है, ठीक है 14 सेंटीमीटर। अब जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और विड्थ क्या है, ये चीज, ये उसकी विड्थ है कितनी 14 सेंटीमीटर। अब हमने उससे ना सिलेंडर बनाया, क्या बनाया हमने उससे से सिलेंडर, रोड अलोंग इट्स विथ, एक सिलेंडर है उसकी रेडियस ये है, क्या है उसकी रेडियस, जो इसकी विड्थ है ना बच्चों, जो इसकी विड्थ है ना, विड्थ वो हाइट ऑफ द सिलेंडर है, दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। एक रेक्टेंगुलर पेपर जिसकी विड्थ इतनी है वो हाइट ऑफ द सिलेंडर है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर लिख लो। अरे रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो उसकी हाइट है सिलेंडर की, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे क्या पूछा, वॉल्यूम, क्या पूछा है हमसे वॉल्यूम। आप जाइए, बस आपकी छुट्टी हुई है, नहीं उनकी नहीं, अब दोबारा क्लास नहीं होगी, सिर्फ इस समय क्लास होगी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया पाई आर स्क्वायर एच, कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हाइट क्या रखोगे आप 14 और आर क्या लिखोगे 20 और पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 जो भी क्वेश्चन में गिवन है। समझ में आ गया नहीं आ गया, ये दिया जो भी रेक्टेंगल की विड्थ है ना वो सिलेंडर की हाइट है, सिलेंडर की हाइट। अब मान लो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, तो आपको क्या चाहिए रेडियस और हाइट ना, तो विड्थ ही तो हाइट है, कर लेना क्वेश्चन। रेक्टेंगल है तो ये तो देखो, रेक्टेंगल में अगर कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, रेक्टेंगल में ऐसे लिखा हुआ है ना इंटू बी करके, एल इंटू बी, तो ये तो विड्थ है, ये तो हाइट है। ये एल क्या है, ये एल 2πr है, रेक्टेंगल की जो एल है वो 2πr है, तो इसमें 2πr तुम्हारी 11 है, तो 2πr को 11 के बराबर करो, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर इंटू 11। अब इसे ले जाओ, तो आर की वैल्यू क्या होगी 11 गुना 7 और यहाँ से 2 और यहाँ से 22 आ गया। अब इसको इससे काटो तो आर की वैल्यू कितनी होगी 7/4, 7/4 ये रेडियस होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में हाइट गिवन है, रेडियस गिवन नहीं है। सिलेंडर की हाइट गिवन है पर रेडियस गिवन नहीं है, तो रेडियस मैंने यहां से निकाली, इसे 2πr के बराबर करके लेंथ को मैंने क्या निकाल दी रेडियस। समझ में, जो रेक्टेंगल की बी होती है ना वो तो हाइट होती है, ये तो हाइट है V4 BV4 है, तो ये हाइट है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आर नहीं है, पर ये तो है 11, तो ये जो एल है ये 2πr है, एल क्या है 2πr, तो यहां से आर निकाल लो।
फिर क्या निकाल दो, वॉल्यूम। क्या निकाल दो आप? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। एंड वैल्यू पुट करो पाई की 22/7, आर की कितनी वैल्यू है 7/4। यहाँ पे भी क्या लिखो 7/4, और एच की वैल्यू कितनी है 4। 4 से 4 काटो, 7 से 7 काटो, तो 22 सत्ते कितना आ गया 154 को 4 से डिवाइड कर दो, 77/2 कर दो तो 38.5 आ गया, 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ये पेजेस खत्म हो गए, पेज हम ले लेते हैं फालतू। आप लो इसे। अबे नहीं हो जाएगा जब ये कुछ गधा है क्या? कैसे बढ़ जाएगा जब 20 पेजेस हो गए तो? वीडियो भी बना रहे हैं अभी। Water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of this, मतलब पानी गिर रहा है क्यूबॉइडल रिजर्वायर में, इस रेट से गिर रहा है, मतलब 60 लीटर पानी 1 मिनट में गिर रहा है। और उसका देखो, मान लो ये तुम्हारा क्यूबॉइडल रिजर्वायर है, क्यूबॉइडल कोई चीज है ऐसे, रिजर्वायर, ये तो क्यूब बन जाता, क्यूबॉइड बनाओ, ये क्यूबॉइडल रिजर्वायर बनाओ ऐसे, ठीक है। इसमें पानी गिर रहा है, क्या गिर रहा है इसमें, पानी। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, हाइट है, इसके अंदर पानी गिर रहा है ऐसे, वाटर इसके अंदर गिर रहा है। किस रेट से गिर रहा है? 1 मिनट में ना 60 लीटर गिर रहा है। कितना गिर रहा है? 1 मिनट में 60 लीटर, 60 लीटर। तो इतने मीटर क्यूब में कितने लीटर हुए बताइए? 108 मीटर क्यूब में। देखो सुनो, 108 मीटर क्यूब बराबर कितने लीटर? आप लिखो सर 1 मीटर क्यूब में ना 1000 लीटर होते हैं, 1000 लीटर। सो इतने मीटर क्यूब में इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इतने लीटर हो गए, हो गए लीटर। ये भी लीटर, ये भी लीटर, ठीक है। सो 1 मिनट में इतने लीटर गिर रहा है, तो इतना लीटर कितने मिनट में गिरेगा? तो लीटर का पूछा है ना। देखो सुनो, 1 मिनट में इतने लीटर पानी गिर रहा है, तो इतना लीटर, लीटर का पूछा है, लीटर का। तो लीटर वाला डिजिट पहले लिखो फिर आप, कि 60 लीटर कॉरस्पॉन्ड्स टू 1 मिनट। 60 लीटर में कितना पानी? 1 मिनट। तो 1 लीटर कॉरस्पॉन्ड्स टू 1/60 मिनट, 1/60 मिनट। और हमारे पास लीटर है कितने? 108 इंटू में 1000 लीटर इजिकल्स टू में कितना हुआ? 1/60 इंटू में इसको कर दो, 108 इंटू में 1000 लीटर ऐसे। देखो पहले दिमाग लगाओ ना, बिल्कुल मैथड यूज करो। 1 मिनट में इतने लीटर पानी गिर रहा है, इतना लीटर पानी कितने मिनट में गिरेगा? तो मुझे इतने लीटर का निकालना है ना, तो ये लीटर वाला डिजिट पहले लिखो आप। जैसे क्वेश्चन मैंने दिया आपको कि 5 किलो सेब 4 रुपए के हैं, तो 3 किलो सेब कितने के हुए? तो आप कैसे हिसाब लगाओगी यार? आप दांत मत फाड़िए, क्वेश्चन देखिए। 5 किलो सेब इतने के, 3 किलो कितने के? तो आपको किलो का पूछा है ना, किलो का पूछा है आपसे, तो केजी वाला डिजिट पहले लिखो। सर 5 4 रुपए के हैं, अब लिखो 1, 1 का मतलब होता है ये ऊपर ये नीचे, ठीक है। अब लास्ट में 3 का लिखा है, तो 3 का इंटू कर दो ऐसे, ऐसे कर लो, ठीक है। अब देगा है ना, तो लीटर का पूछा है ना, तो लीटर वाला डिजिट पहले लिखो कि 60 लीटर इक्वल्स टू 1 मिनट। तो 1 लीटर मीन्स 1/60, और इतने लीटर मीन्स इंटू कर दो, क्या कर दो? इंटू। चल 0 से 0 काटो, तो ये 6 से काटो, 6 18 6 108, तो कितना आ गया? 1800 मिनट आ गया, 1800 मिनट। लेकिन हमें पूछा है आवर में, कितना? आवर में। तो मिनट को आवर में कैसे चेंज करते हैं? डिवाइड बाई 60 कर दो, डिवाइड बाई, तो इसे 60 से डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना आ गया? 30 आवर्स। कितने आ गए? 30 आवर्स, 30 आवर्स आ गए। तो आंसर इज 30 आवर्स।